को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। आज पावन संक्रांति का शुभ दिवस है, भादो मास की पहली। अपने मन को आप एकाग्र कीजिए, मुझे बार बार न कहना पड़े। गीता को जब तक पूर्ण एकाग्रता से सुना नहीं जाता तब गीता का ज्ञान सरस्वती हमारे अंदर बैठने नहीं देती। आओ अपने इष्टदेव दयालु कृपालु भगवान की अपार कृपा से जो अनमोल विषय इन दिनों चल रहा है, अगणित बार अपने प्रभु से प्रार्थना है कि हमारा ये विषय और उससे जो पिछले विषय चला, सिद्ध भक्तों के लक्षण हमारे जीवन में उतर आए। बड़ी उमंग तरंग लहर, एक उत्साह पैदा कीजिए मन के अंदर। तो आप बचपन से जानते हैं, जा चाह वहां राह। जब ये अवस्था हो तो समझिए प्रभु मेरा कल्याण करना। जब रहा ना जाए और फिर घोर कलयुग में ग्रस्ताश्रम में रहते हुए भगवान के बिना रहा ना जाए, ये तो भगवान की विशेष देन है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। उनके बिना रहा ना जाए। जब ये बात गहरी उतर जाए मेरी देवियों मेरे सज्जनों कि मेरा कल्याण भगवान की वाणी से होना है। कोई कहते हैं मेरा कल्याण भगवान के जाप से होना है, ठीक है, वो आप कर ही रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले ये लेना कि मैंने भगवान के उपदेश को अपना के अपना कल्याण करना है। बड़ी जल्दी कल्याण हो जाता है। जाप में कुछ देर जरूर लगती है कि जाप के साथ अगर भगवान के उपदेश को सुनकर अपनाया जा रहा हो, बड़ी जल्दी जीव कल्याण करता गए। हमें तो इष्टदेव जी ने यही अनुभव करवाया, करवा रहे हैं। बहुत ही जल्दी जीव का मन एकाग्र हो जाता है। सारी बात तो मन की है, अर्थात विचार जो बिखरे हुए थे, व्यर्थ के इधर उधर का चिंतन था, नहीं होता। क्योंकि उपदेश ने ब्रेकें लगा दी, उपदेश ने संसार की असलियत को बड़ी जल्दी समझा दिया। मन उपराम हो जाता है। बस उपराम हुआ हुआ मन, जैसे आपके नेक बेटी और बेटे की तरह घर नहीं छोड़ता, घर में रहता है, इसी तरह मन अपने अंदर को नहीं छोड़ता, भीतर रहता है। तो ये विषय चला है मेरी देवियों, सज्जनों, धार्मिक भाइयों। दैनिक जीवन में गीता, जब से हमने अपना बिस्तरा छोड़ा, अब जब आप बिस्तरे को शाम को रात्रि को लेंगे, ये जो इतने घंटे गुजर जाते हैं, 12 घंटे से भी ज्यादा, क्योंकि आप 3 बजे जरूर उठ बैठते होंगे, कई इससे भी पहले उठते हैं, तो 12 घंटे से भी ज्यादा बन जाती है रात्रि को बिस्तरा पकड़ने में। ये घंटे कैसे गुजरे? क्योंकि गुजारने हैं बुद्धि ने, गुजारने हैं मन ने, गुजारने हैं वाणी ने, गुजारने हैं शरीर ने। तो इसी का उत्तर गीता के कृष्ण ने, हमारे सरताज और मन के राजा ने, हमारी जिंदगी के एकमात्र पथ प्रदर्शक ने गीता के माध्यम से बड़े विस्तार पूर्वक उस पे तुर्रा ये कि दलीलों के साथ वाह उक्ताएं नहीं तो गा सकती हैं। गीता गाई जाती है, गीता भजन में है, गीता छंदों में है,
आह, बहुत बड़ा उपकार है। हमारे जैसों से समझने की चेष्टा करें, उसके बाद ये शौक पैदा हो जाए कि अब मैंने इसे अपने दैनिक जीवन में ले आना है। जो आपके पास धन बढ़ता गया, आप साइकिल से स्कूटर पे आ गए, स्कूटर से मोटरसाइकिल पर, अब आपने छोटी सी कार ले ली है। अभी भगवान जाने आगे आगे देखिए होता है क्या। जो धन बढ़ता जा रहा है तो आपका ऐश्वर्य भी बढ़ता जा रहा है, इसे वैभव कहती है। आपका वैभव भी बढ़ता जा रहा है। इसी तरह जो कल्याण का शौक बढ़ जाए कि मैंने कल्याण करना ही और दिन जिंदगी के कटते जा रहे हैं, तो भगवान की वाणी हमारे दैनिक जीवन में उतरती आए, तो समझिए मेरे प्रभु के मेरे पर बड़ी कृपा हो रही है। ये व्यास जी का फरमान है। श्लोक अर्धेन, इतनी छूट कि अगर आधा श्लोक भी जीव ने अपने जीवन में उतार लिया होगा, यम उसकी चर्चा ही नहीं कर सकता। हाय हाय हाय, वाह, क्या दूर की बात कही। यम उसकी चर्चा ही नहीं करेगा। जो अगर गीता जी के आधे श्लोक को भी अपने जीवन में उतारे हुए है, ढाले हुए है, क्या मतलब हुआ? वो मुक्त हो जाएगा, वो भगवान की जात में समा जाएगा। इतनी महिमा जब व्यास जी ने गाई है। हमारा परम धर्म जो हम श्रद्धालु और कल्याणकामी है कि महाराज जी की वाणी को समझे, बिल्कुल घर को भूल जाए। जब यहां बैठे अपने तन की भी शुद्ध भूलने की चेष्टा करें। इसको बोलेंगे पूर्ण एकाग्र, पूर्ण दक्षित होकर मन लग गया। उसके बाद ये शौक दिन ब दिन बढ़ता जाए कि मैं इसको अपनाऊं। जैसे किसी का प्यार हो जाता है तो दिन ब दिन उनका शौक आपस में बढ़ता है, उसका परिणाम शादी, हमारी शादी हो जाए। इधर जब भगवान की वाणी के सुनने और अपनाने का शौक बढ़ता है तो क्या होता है? भगवान के नजदीकी, हम अपने प्रभु के नजदीक हो जाते हैं। आहा, बिल्कुल नजदीक। अगर मैं अंग्रेजी के शब्द नियरेस्ट नहीं बोलना चाहता तो क्या बोलूं? द जेंटलमैन इज नियरेस्ट टू मी। मैं नियरेस्ट नहीं बोलना चाहता तो दूसरा शब्द क्या होता है? ही इज नियरेस्ट टू मी, शी इज नियरेस्ट टू मी। क्लोज। बेटे आप मेरे से सुनो, ही इज नेक्स्ट टू मी। आप कभी ना भूलना। अगर आप नियरेस्ट नहीं लगाते तो द जेंटलमैन इज नेक्स्ट टू मी, ये मेरे साथ बैठा हुआ है, नेक्स्ट। हम लोग भगवान के नियरेस्ट का मतलब है नेक्स्ट होते जाती है, और जीवात्मा है भी नेक्स्ट। जीवात्मा इज नेक्स्ट टू परमात्मा। हाँ, वेरी गुड। जीवात्मा इज नेक्स्ट टू परमात्मा, इतनी नियरेस्ट है। परमात्मा के दूसरे दर्जे पर जीवात्मा को माना जाता है। तो फिर इतनी नजदीक होते हुए दूर क्यों गए? अपनी मूर्खता के कारण से। क्या महाराज जी के अनुसार हम जुट नहीं रहे? जैसे घर के अंदर होते हुए अगर हम पिताजी का कहना नहीं मानते तो घर में रहते हुए भी पिताजी से दूर हो जाते हैं। भाई इतना शौक पैदा करो कि मैं अपने भगवान के अनुसार अपने जीवन के दिन बिताऊं। हमारे से भी भगवान करे ज्यादा शौक आप में पैदा हो जाए कि मैंने अपना जीवन भगवान के अनुसार बिताना है, काटना है। जैसे रजोगुणियों को होता है मैंने ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा, उनको शौक ही यही, ज्यादा पढ़ना, ज्यादा कमाना। पढ़ने की बात छोड़ो, उनको पढ़ना भी क्यों होता है? कमाने के लिए। हमें भी ये शौक हो जाए कि मैंने भगवान की वाणी को अपना, वो कमाने के लिए, हम भगवान की वाणी को अपनाने के लिए। आओ दैनिक जीवन में गीता इस तरह चमक उठे हमारे में। चमके मेरे बेटे। आप गहने पहनती है, अगर प्रगट ना करो तो शायद आपका दिल ही नहीं करेगा। कई मेरी बेटी ने उतार दिए, दिल ही नहीं करता, छोड़ो रे, मारो काट। गहने पहन के दिल करता प्रगट करें, हर चीज को हम बाहर प्रकट करेंगे। अगर हमने चेन भी पहन रखी है तो ऐसी कॉलर कटवाएंगे कि चेन नजर आए, फिर पहन का फायदा क्या हुआ अगर इसने अंदर छिपा ली तो। यानी हम लोग उसे क्या करना चाहते हैं? प्रकट करना चाहते हैं। वाणी के बारे में ऐसा समझिए कि अगर वाणी को मैंने अपने जीवन में उतारा नहीं, इट इज नो यूज ऑफ वाणी। वाणी का तो मतलब ही यही होता है। मेरे स्वामी जी ने कहा, तन को धो लो पानी से और मन को धो लो वाणी से। नहीं मैं भूल सकता।
मां अंतःकरण धुल भी जाता है वाणी से, तो मेरे से ज्यादा शौक पैदा कर लो कि मैंने वाणी को अपने दैनिक जीवन में लाना, सिर्फ आपके सुनने में कानों में न रह जाए। ये कमी आज भारत के हर कोने में हो चुकी है। क्या अपनाता कोई नहीं। धर्म स्थान तो नए नए बनते जा रहे हैं, पुराने धर्म स्थानों की भी कदरी होती जा रही है, नए नए बनते जा रही है, लेकिन अपनाने वाला क्या मुंह से बोलूं, बहुत ही कम। उन कम में आप आ जाओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कि वाणी का मतलब ही यही होता है अपनाना। जैसे मां कहती थी भोजन का मतलब पहले खा लो फिर कोई और काम करना। अगर हम ना आते थे बेटे ये बाद में पढ़ना, ये जो तो पढ़ाई कर रहा है सिर्फ कमाने के लिए, और कमाना मतलब भोजन के लिए, तो मां हमें सब कुछ छुड़वा देती थी। उठो ये भोजन का टाइम छोड़ दो पड़े, कुछ भी कर रहे हो, पिताजी भी कर रही हो, बहन भी कर रही हो, मैं भी, कुछ छोड़ो जी मां ये भोजन का टाइम है। ये सब कुछ तो भोजन के लिए करते हो, और भोजन भगवान का रूप है, पहले खा लो जो आज्ञा। इसी तरह हम जो कुछ भी यहां आके करते हैं, मन में ये तड़प पैदा हो जाए भगवान की वाणी को अपनाने के लिए। एक दूसरे से प्यार भी करो तो प्यार के लिए नहीं, एक दूसरे से मदद मिल जाए कि हम भगवान की वाणी को जीवन में ढालें। सिर्फ जो सखी बनानी है यहां पर सखी सखी के लिए नहीं, वो समाज में हमने बहुत बनाई, कुछ नहीं बना। यहां बनाना तो एक दूसरे को अपना सके, जीवन में ढाल सके। तो यह है दैनिक जीवन में गीता। ये शौक पैदा कर लो, मैं आगे बढ़ा चाहता हूं। हमारे दैनिक जीवन में गीता आ जाए, अर्थात कहां आ जाए, बुद्धि में आ जाए, कहां आ जाए, मन में आ जाए, कहां आ जाए, वाणी में आ जाए, कहां आ जाए, दैनिक क्रियाओं में आ जाए। जो हमने डेली एक्टिविटीज करनी है उसमें यह आ जानी चाहिए। वेल एंड गुड। लो, एक बार मैंने आपसे कहा था हर अध्याय में एक श्लोक होता है जो उसका सार माना जाता है, लेकिन छठे अध्याय पर जो मैंने कहा था यह लागू नहीं होता। इस तरह और भी अध्याय आएगा जिसमें लागू नहीं होता। छठे अध्याय में एक श्लोक नहीं सार माना, महापुरुषों ने 2, 3, 4 श्लोक माने, छोड़ ही नहीं सकते, वरना दैनिक जीवन में यह अधूरापना हो जाएगा। कल हमने जो विचार की छठे अध्याय के बाद में, वो था बड़ा निराली बात जो आपने बड़े प्रेम पूर्वक लगातार सुनी। याद है कल आपने छठे अध्याय की क्या बात सुनी थी? विवेक, हमने अभ्यास और वैराग्य की बात सुनी कि चित्त कितना ही मन मुंह जोर क्यों ना हो, अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास का दूसरा नाम विवेक है। विवेक और वैराग्य से, विवेक का मतलब होता है इस संसार में 2 तत्व भगवान ने बड़ी होशियारी से मिलाए गए, हां कि अलग अलग नजर नहीं आते। वाह, ये भगवान की होशियारी है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकारिणी माताओं, मेरी नेक बेटियों, 2 तत्वों को इस होशियारी से मिलाया है कि 2 नजर नहीं आते, एक ही नजर आता है। ये तो भगवान की उस्तादी है ना, भगवान तो सर्वसमर्थ है ना। और एक जड़ है, एक चेतन है, तो हमें 2 नजर ही नहीं आते, हम समझते यही सब कुछ है, जड़ कोई चेतन समझते हम। ये तो विवेक महाराज आकर के छान के रख देता, मेरे को छान देगा कि नहीं, जड़ जड़ ही है, चेतन चेतन ही है। तो बता दिया गया, इसका बार बार अभ्यास करना पड़ता है विवेक का। विवेक बताता ही है नित्य अनित्य में तमीजी, परमानेंट और टेम्परेरी में डिस्टिंग्विश करना, डिस्क्रिमिनेट करना। जब हमें यह समझ आई थी, इधर हमारे में सत्वगुण बड़ा हुआ है और भगवान की कृपा से हमारे में कल्याण की कामना तीव्र होती जा रही है, तो जब हमें ये बार बार सुनने का, एकांत में बैठ के विचार करने का मौका मिलेगा, हमारा मन सत्य की ओर झुक जाएगा। जब सत्य की ओर झुका तो असत संसार है, उसे हटेगा, इसको वैराग्य कह देंगे। है विवेक के उपदेश को जब जीवन में ढाला जाता है, इसको वैराग्य कहती है। विवेक के उपदेश को जब जीवन में ढालती है तो इसे क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे वैराग्य। नाम बदल जाएगा फौरन। विवेक ने आके बताया भगवान सत्य है और ये जहान जो है असत्य है, तो हमारा मन और हमारी बुद्धि भगवान में झुकी, ये वैराग्य हो गया। और पहले इंक्लाइंड थी संसार की ओर, उससे हट गई, इसको वैराग्य कहती है। मां हमारे वक्त बिदामों को पीसकर दूध में देती थी। अच्छा, किसी दिन हमने कह देना मां आज तो मैं दूध नहीं पीता, कमला पुत्र मैं कुछ दूध थोड़ा पिलाने आई हूं। वाह वाह, अब कौन इनकार करे। पड़े हुए हमारे वक्त लोग नहीं थे, पर थे बड़े सियाने। मैं कुछ दूध पिलाने आई हूं पुत्र,
माँ तूने कहा दूध पी ले, आई मेरा दिल नहीं कर रहा ना दूध पी, मैं थोड़ा दूध पी, मैं तो सेहत दे रही हूं तुझे, ये तेरी सेहत है, इतना पढ़ना है, दिन रात करता रहना, मैं तो ये सेहत है, ये माँ सेहत है। हाँ दूध तो तब था जब रसोई में पड़ा था। वाह वारी माँ, ले मैं पी लेता हूं। दलील देखो जरा, अनपढ़ो माँ बापों की। जब रसोई में पड़ा था पतीली में तब तो ये दूध था, अब जब मैंने इसमें बादाम पीस के दूध में मिला दिए और तेरे पास ले, तो ये तो सेहत है, चल कमला पुत्र पी ले। अच्छा मां दे मैं पी लेता हूं। इसी तरह जब विवेक हमारे मन को भगवान की ओर मोड़ देता है, जैसे मां ने कहा ये दूध तो तब था जब रसोई में था, जब मैं गिलास में डाल के लाई हूं तो ये अब तेरे लिए सेहत है, ये तेरी सेहत को बनाएगा। वेल एंड गुड, कौन इनकार करे, सेहत को कौन धक्के मारे, दूध को तो आप परे छोड़ सकती है, लेकिन जब दूध का रिएक्शन या आफ्टर इफेक्ट है, मां अगर वो बोल दे तो कौन छोड़े इसको। शाबाश, कम ऑन। इस तरह विवेक जब हमें भगवान की ओर मोड़ देता है तो इसी को वैराग कहेंगे। वैराग कोई अलग नहीं होता। थ्योरेटिकल विवेक, प्रैक्टिकल वैराग है वही विवेक। जब सैद्धांतिक रूप में बातचीत चल रही हो तो हम उसे विवेक कहेंगे, जब क्रियात्मक रूप में चल रहा हो तो उसे वैराग कहेंगे। समझो मैं आपका एक पढ़ाई की शब्द बोल रहा हूं, थ्योरी और होती है, थ्योरी के अनुसार अगर अपने जीवन में ले आए उसे हम कहें प्रैक्टिकल लाइफ। जैसे साइंस वाले मास्टर जी ने हमने क्लास में कोई बात बताई ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने की, हमने लेबोरेटरी में जाकर उसी तरह वो टेस्ट ट्यूब में ले लू करके बनाने की कोशिश की और दूर से आग लगाई, भड़क उठी, तो अब ये हो गया प्रैक्टिकल। थ्योरी प्रैक्टिकल बनती है लेबोरेटरी में जाकर। आप जानती हैं सज्जनों देवियों, थ्योरी थ्योरेटिकल तो पढ़ा हमने क्लास के अंदर प्रोफेसर से, और प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेटर ने हमें सारी चीजें दे दी, हम सब गिनी, एक चीज नहीं है। नहीं जी, हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा था, हमारे टीचर जी ने कहा था कि एक चीज और भी होती है। हाँ मैं भूल गया, आपने वो तो दी ही नहीं। हाँ बड़े सियाने हो तुम। बिल्कुल मैं भूल गया, मैं अलमीरे से निकाल के लाता हूं। तो क्या है, थ्योरी ही जब लेबोरेटरी में हिंदी बोलेंगे प्रयोगशाला, जब प्रयोगशाला में जाके हम सिद्धांतिक ज्ञान को आंखों से देखने लगे, उसे बोलती है अपनी भाषा में विज्ञान या प्रैक्टिकल या व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहार में आ गया तो विवेक की पहचान बतेरे कर लेती है, लेकिन उसे वैराग में परिणत नहीं करते। आप में यह कमजोरी ना होने पाए, मैं चेतावनी देता जा रहा हूं। विवेक की बातें जान तो धर्म स्थानों में गुरुओं से बहुत लेती हैं, लेकिन उसे वैराग में नहीं लाते। मतलब क्या हुआ, फिर तो कुछ भी ना हुआ। घर में गैया भैंस रखी और अब दूध ना पिए और डालडे से रोटी खाएं, मतलब तो गैया कुछ भी ना हुआ। इस तरह विवेक को जब अपनाते हैं उसे वैराग कहेंगे। विवेक आपको भगवान की ओर झुका देगा, जहान से उठा देगा। तो कल हमने ये जाना, इससे क्या होता है, इससे मन बेजार मन, बेकरार मन भगवान में करार पाने लग जाता। अब लो इसी अध्याय के एक और बात, 5वां श्लोक, 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक, ये नहीं छोड़ा जा सकता, ये मेरे दैनिक जीवन में बड़े काम आता। इस तरह इसमें दो श्लोक और भी आएंगे। ये इसमें वो नियम नहीं आता कि एक ही श्लोक, नहीं फिर ये बात अधूरी रह जाएगी, हमारा दैनिक जीवन अधूरा रह जाता है। क्या कहती है मेरे भगवान, बड़े मार के काप के लबों पे चढ़ा हुआ है, कहीं अपने मन में भी चढ़ गया है, कहीं तो इसे अपने जीवन में उतार भी रह गए। ये श्लोक तो हमारा गुरु है। वैसे तो गीता जी का हर श्लोक हमारा गुरु है, हमारा गाइड है, बेस्ट फ्रेंड और फिलॉसफर है, लेकिन कई श्लोक तो क्या कहे, गुरुओं के भी गुरु है, महागुरु है। मैं और मेरे पास कुछ उपयुक्त शब्द ही नहीं, सारे श्लोक गुरु है, पर जो मैं आपको दिए जा रहा हूं ये महागुरु है, हमारे दादा गुरु है, हमारे दादा गुरु। जी हाँ, गुरु के भी गुरु को हम बोलेंगे दादा गुरु। वो कौन सा श्लोक है, 6ठे अध्याय का 5वां, उद्धरे आत्मनात्मनम नात्मनम अवसादिए, क्या मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। लो एकाग्र हो जाओ, मैं इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा चलाऊं। क्या गर्मा गर्म लेकिन मीठी मीठी चेतावनी भगवान दे रही है गर्मा गर्म पर बड़ी मीठी। आहा आहा आहा, शकरकंदी का नाम तो आपने सुना होगा और खाई हो तो बहुत ही अच्छा, पर मेरे से सुन करके फिर बना के खाइए, जो हमें खिलाई जाती थी बहुत अच्छी लगती थी। मां गुड़ में पानी डालकर उसकी चाशनी बनाती थी पतीले के अंदर,
हाँ, जब देखा चाशनी कच्ची पक्की है, उसमें ये आपकी डाल देती थी, क्या मैंने बोला, शकरकंदी। अब वो धीरे धीरे करके नीचे से अगर दो लकड़ियां दे रखी हैं, अब तो जमाना आ गया तो कम कर देना, तो एक चौथी हटा लेती थी। धीरे धीरे बीच में वो शकरकंदी में शक्कर का जो रस है वो जाता रहा। अब पता नहीं भगवान मां ने क्या निशानी रखी थी कि बस बेटे अब तो चौथी निकाल के ठंडा पानी डाल दे, हाँ, और पतीली को उतार के ऊपर ढक्कन दे दे, आधे घंटे बाद जरा कुछ जस्ट रस जाए उसके अंदर, फिर मैं आप सबको बुलाऊंगी। दो सारे को दे देती थी, वो दो से ही बहुत पेट भर जाता। हम थोड़ा खाते थे भी जल्दी खत्म ना हो जाए, इतनी स्वादी होती थी कि दो से और तो तीसरी तो मिलनी नहीं, थोड़ा कट करके थोड़ी सी देर लग जाए, ये ना कहे मेरे पास तो आया तू खा गया ना, हम तसते ना रह जाए, तो बड़ी अच्छी बनती थी थोड़ा करके। इसी तरह भगवान जी ने हम लोगों को ये बहुत मीठी बात सुना दी, उद्धरेत आत्मनात्मनम नात्मनम अवसादी। क्या हमें कह जा रहे, रजोगुण को तो कहने का सवाल ही नहीं उठता, तमोगुण की तो बात ही छोड़ो। शब्द है उद्धार करना, उद्धार से संस्कृत में जाता है उद्धरे, जब इसकी डिग्री चलानी हो तो छोड़ो पर वो बातें, मैं आपको आम शब्द जो बोलता है तुम अपना उद्धार करो। अब उद्धार शब्द बनना है उत जमा धार, वैसे हम दा के नीचे धार डाल देती हैं, शब्द दा नहीं होता, दा है ता से बन जाता है दा, ग्रामर के अंदर व्याकरण के अंदर ता से दा बनेगा। अच्छा, अब शब्द क्या, अब मूल शब्द है उत जमा धार, उत मैंने ऊपर, धार मैंने धारण करना, रख देना। जैसे मैं हाथ के ऊपर अपना रुमाल रखूं तो रुमाल को हाथ धारण कर रहा है, अब ये रख दिया तो ये धारण हो गया। हाँ, धार से धारण शब्द क्या है, उतधार, अपने मन को ऊपर रख दे। हाँ, अगर मैं अपने मन को ऊपर रख रहा हूं, ऊपर का मतलब ऐसा ऊपर रख दूं, लो देखिए जरा कितना सुंदर शब्द है, कितने महर्षियों ने शब्द चुन चुन के सारी दुनिया के अंदर, संस्कृत भाषा अपने आप में संपूर्ण है, बकवास नहीं मैं कर रहा, मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं। सारी दुनिया में हाँ संस्कृत भाषा अब परफेक्ट इन इटसेल्फ। ये शब्द आप किसी और भाषा के लिए लगाएं तो मुझसे पूछ लेना, मुझे बता देना, मैं आपका बहुत शुक्रिया करूंगा। दुनिया में बड़ी भाषाएं हैं, सो मेनी लैंग्वेजेस, लेकिन अगर हम कहें कंप्लीट इन इटसेल्फ, परफेक्ट इन इटसेल्फ, केवल संस्कृत भाषा अपने में संपूर्ण है। जी क्या फरमाते हैं, अगर आपने अपने मन को ऊंचा रख दिया तो जो दिन चढ़ेगा, मैं आगे क्या बोलूं, कंप्लीट, जो दिन चढ़ेगा फिल इन द ब्लैंक। अगर हमने मन को ऊंचा रख दिया है, अच्छा, तो महर्षि कहेंगे फिर 2 दिन आपके जीवन में चढ़ेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वो क्या बोल रही है, आगे पासन कर दो शब्द, क्या होगा, यही अपने महर्षियों ने कहा, अगर हमने मन को ऊंचा रख दिया तो जो दिन भी आएगा आपके पिछले दिन की अपेक्षा ये दिन खुशी में बढ़ोतरी लाता हुआ दिखाई देगा। आपकी बुद्धि की खुशी, आपके मन की खुशी, आपके परिवार की खुशी, आपके अपनी खुशी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तब समझिए मेरा मन ऊंचा उठ गया। ये मोटी निशानी अपने पास रख लो, ये लक्षण है। जैसे किसी की सेहत गिर गई थी किसी बीमारी कारण से, तो हमारा आयुर्वेदिक बताता है अगर आपकी सेहत दोबारा बनने लगी, इफ यू आर रिकूपिंग योर हेल्थ, रिकूप करना, पुनः प्राप्त कर रही हो, तो उसके लक्षण क्या है, भूख लगने लग जाएगी, अच्छा, वजन बढ़ने लग जाएगा, अच्छा, और नींद गहरी आने लग जाएगी। तो ये 3 अगर आप में हो तो समझो भगवान ने सुन ली और मेरी सेहत दोबारा वापस दे रही है। भूख का लगना, नींद का गहरा आना, और जो वजन घट गया था वो शरीर के वजन का बढ़ने लग जाना, सेहत प्राप्त होती जा रही है। यू आर रिकूपिंग योर हेल्थ गुड। इसी तरह इधर देखिए, अगर हर दिन आपकी खुशी को बढ़ा देता है तो समझिए मैंने अपने मन को ऊंचा रख दिया।
इससे बढ़ के कोई और लक्षण नहीं हो सकता मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, और कोई लक्षण नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, ऐसी खुशी ले जो बढ़ती जाए, जो वो खुशी जो गमी का मुंह ना देखे। ऐसी खुशी चाहिए जो गमी का मुंह ना देखे। शाबाश। तो अब हम कमें ऋषि कहते उद्धार करो, अपने मन को ऊंचा रखो ताकि आपकी खुशी घटे नहीं, बढ़ती जाए। आजकल के वातावरण में अगर हम महापुरुषों के इस दिव्य लक्षण को लें, बिल्कुल उलट जा रहा। आज हमारी खुशी दिन ब दिन घटती जा रही, सेहत घटती जा रही, थोड़ी बहुत ही खुशी होती है वो भी कम होती जा रही। हालांकि हम कर सब कुछ खुशी के ले रहे, पढ़ाई की, कमाई कर रही, शादी की, जहां जो आता है फिर मन में हम कर लेती हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं, मकान बनाए, कार लिए, स्कूटर लिए, पता नहीं क्या क्या ले रहे हो, अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, लेकिन खुशी घटती कोई भी नहीं सोचता। कहीं सेमिनार नहीं होते, हाँ, कहीं गोष्ठियां नहीं लगती, हाँ, कहीं गली मोहल्ले में कोई इकट्ठ नहीं होता। अभी बात क्या हो रही है, बहन तू बता, बहन तू बता, क्या पूछो हुए महापुरुषों को हम खोज नहीं करते भी आप बताइए, हम चाहते खुशी बढ़ती है घटती को जा रही है। शास्त्रों में खोज करते, हम गहराइयों में जाते, गुरुद्वारों में जाके भाई जी का सिर खा लेते, धर्म स्थानों पे जाकर के पंडितों को खीर ना खाने देते। कि जब हम आप गुरुद्वारे में रहते इसलिए, आप मंदिरों में रहते इसलिए, आप तीर्थों में रहते किस लिए? इनका रहने का मतलब क्या है? हम गृहस्थियों के शंका का समाधान करना। जब हम चाहते हैं हमारे में सुख बढ़े, क्यों नहीं बढ़ रहा? धर्म स्थान बने इसलिए थे। धर्म स्थानों का मतलब क्या था? जो आपको समाज या मां बाप न देगा वो धर्म स्थान देगा। हाँ, लेकिन वो भी आजकल खामोश है। क्यों? आपने उनके अंदर गृहस्थी बिठा रखे, उन दुकानदारियां बना रखी, या तो उनको रोटी का प्रबंध कर देते कि जो आपकी पत्नी का खर्चा हमारा, आपके बेटियों का खर्चा हमारा, आपके बेटियों का खर्चा हमारा। जैसे उस समय राजा किया करते थे कि ब्राह्मणों तुम तप करो, तुम भजन करो। तो कई ब्राह्मण ऐसे भी कहते, बड़ा तू चलाक है राजा, हाँ, तुम हमारी रोटी का प्रबंध, कपड़े का प्रबंध और बाल बच्चों का प्रबंध करते हो, बड़ा चलाक है। हाँ, तू तो गंदे गंदे कर्म करे और तप करे हम, और जो अपना तप का फल दे दे तुझे। हाँ, ले ले तप का फल, नहीं अंगूठा पकड़ ले। तो फिर तुम तप कैसे करोगे? तुम्हारा तो ध्यान तो जाएगा इन्हीं में ना। हम शादी नहीं करेंगे। फिर महापुरुषों, मैं हारिया, आप जीते। कई तो फिर इसलिए बाल ब्रह्मचारी बन जाते थे कि तप कर करके हम मरे, हड्डियां हम तुड़वाएं, है शरीर की छाती की हड्डियां एक एक हम गिनवा लें, बिना एक्सरे के एक्सरा हो जाए शरीर का, हाय, और उसका फल तुम ले जाओ। बड़ी तुम्हारी शक्ल सुंदर है ना, हम इस बखेड़े में पड़ेंगे नहीं। पर कई कमजोर होते हैं मन के, फिर उनका प्रबंध राजा करते थे। इसलिए जो हमारे धर्म स्थानों के होते थे वो पूछे हुए होते थे, अर्थात वो दिन रात मालिक की तरफ मिलती। आजकल घोर कलयुग है। आजकल सिर्फ दुकानदारियां बन गई। मंदिरों को देखो, गुरुद्वारों को देखो, तीर्थों में जाके देखो, बिल्कुल दुकानदारियां, अपने पेट भरने के तरीके, गृहस्थी चलाने के तरीके, वो बात ही नहीं दे रहे। या जनता प्रबंध करे उन विचारों का, वो नहीं करना। इसलिए फिर वो तप नहीं करते, जप नहीं करते, भजन नहीं करते, गहराइयों में नहीं उतरते। या वो ब्रह्मचारी होते, आपके अधीन ना होते और रब के अधीन होते, वो भी आदमी नहीं है, उनको अपने पर भी कंट्रोल नहीं है। इसलिए हमें वो बात नहीं पता लगती, वरना ये इनका धर्म था। आओ, अगर रब ने मौका दिया है तो दो नहीं, पैरों को भी हाथ बना के लूटने की कोशिश करो। वो क्या तरीका है कि दिन ब दिन हमारी शांति बढ़े, उद्धार हो। अब मैं एक शब्द बोलूंगा, उद्धार हो, हमारा मन ऊंचा उठता जाए, अर्थात उसको खुशी दिन ब दिन बढ़ती जैसे घटे नहीं। ये एक मोटी बात अपने मन में रखना। आपके यहां आने का पूरा लाभ, वरना मुझे खा जाओ, कच्चियां ही खा जाओ। मेरे जैसों को न बोलने दिया करो। मैं इलाड़ियां कह रहा हूं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। लाभ ही कोई हमारे जैसों का। अगर आपकी खुशी दिन ब दिन बढ़ती नहीं, आपका मन टिकता नहीं, बुद्धि में अनेक इरादे उठती हैं, एक इरादा नहीं रहता, तो हमारे तो कोई भी लाभ नहीं आपके लिए, कोई भी जरा रत्ती भी लाभ नहीं। हमारे भाषणों का और भगवान के उपदेश का लाभ तब है जब हमारा माइंड स्टैंड स्टिल। हमारे मन की इसी अध्याय में आने वाला वो हम आगे लेंगे। मन की ये अवस्था बन जाए, लर्जे कहां शम्मा रोशन की लो।
जैसे दीपक की लौ हिलती नहीं, इस तरह मन हमारा हिले नहीं। वाह, इसमें मेहनत तो करनी पड़ती है पर असंभव तो नहीं है। इसमें जुटना बहुत पड़ेगा मेरी भगवती मातेश्वरी हो, जुटना बहुत पड़ेगा, लेकिन असंभव नहीं है। ये बात बन जाती है, फिर बताऊंगा जब ये विषय चलेगा। अभी इसी को लो, भगवान कहती है मुनासिब नहीं, अब हमारे लिए उचित नहीं, इट इज नॉट प्रॉपर, इट इज बिलो अवर डिग्निटी। क्या? इंटायरली हमारी डिग्निटी की बिलो है, हमारी शान की छाया नहीं है। क्या कि हम अपनी खुशी को कई मुझे ये कह सकती हैं मेरी देवियां भी, बाबा एक बात बता दूं, हाँ, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। कमली ओ कमली, सिर धो के नहीं ना आई, सिर धो के आया कर यहां जहां तक बन पड़े। जैसे मैं धो के आता हूं ना, चलो मेरी तो जीटी रोड है, पर आप फिर भी धो के आया करें, ताकि हर बात आपके अंदर जल्दी बैठती जाए। कई ऐसे कहते हैं हमारा ना घट रही है ना बढ़ रही है। अच्छा ऐसा, अवल तो ये आपका कहना गलत है। संसार में परिवर्तन हो रहा है, ये बात हो नहीं सकती। अगर ये बात बनेगी तो थोड़े दिन तो जस्ट पॉसिबल ये बात बन जाए, पर परमानेंटली यू विल योरसेल्फ रियलाइज ये बात संभव नहीं है कि घटे ना बढ़े ना, अप डाउन जरूर होगी। संसार में हर चीज अप डाउन हो रही है। अच्छा, तो दिन ब दिन बढ़ती रहे, ये बात ये होना चाहिए। पड़ जाओ मेरे पीछे, मैं एलानिया कह रहा हूं, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाओ। खुशी दिन ब दिन बढ़े, वरना वो दिन आपके लिए बेचैनी का दिन हो जाए। आज मेरी खुशी को क्या हो गया? आज मेरी खुशी पर बादल क्यों आते जा रहे हैं? आज मेरी खुशी मेरे में चिड़चिड़ाहट क्यों नहीं हो रही? एक शब्द बताऊंगा आपको, हमारे में उल्लास क्यों नहीं आज हो रहा? उल्लास, हर्ष हो उल्लास, ये दो प्यारे शब्द है। हर्ष खुशी, इससे और बड़े उल्लास। अच्छा, मेरे में उल्लास क्यों नहीं पैदा हो रहा आज? और टटोला करें, देखा करें कहां कमी हो गई, कहां बात बन गई। शाबाश, जैसे किसान देखता है पानी जोर का क्यों नहीं मेरे खेत में आ रहा, पीछे भागता है, ओह यहां से पानी लीक करके बाहर जा रहा है, तो बड़ी जल्दी अपनी कस्सी से वो बांध बनाता है तो पानी बाहर निकले, वो पानी नाली द्वारा खेत में पहुंचे। तो जिस दिन भी आपका उल्लास घट रहा हो, आगे पीछे देखिए क्या बात बन गई। कोई सपना गंदा आ गया, कोई विचार गंदा आया है, या किसी का बोल आपके मन के अंदर बार बार आ रहा है, या कोई खाना आपने गंदा खा लिया, तो ये कारण होते हैं। नहीं तो हर्ष बढ़ना चाहिए, खुशी बढ़नी चाहिए। जब आपकी खुशी बढ़ रही हो तब आप कह लिया करो अब मेरा उद्धार हो रहा, तब आप कहना, पहले ना कहना। क्या अब प्रभु कृपा से, ये साथ कहना, प्रभु कृपा से अब मेरा उद्धार हो रहा है। कभी क्या बोलते हैं, गुरु कृपा से, भगवान नाराज हो जाएंगे। गुरुओं के महागुरु भगवान खुद है। हमारे जैसे हजारों लाखों भगवान के दाएं चरण में आ जाएंगे जब आप कहेंगे बस भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं। सब उन्हीं के चरणों में हम आ गए, गुरु कृपा से नहीं, भगवान की कृपा से। यहां से बोल रहे हैं, आहा महाराज जी कृपा से, सब प्रभु कृपा। भगवान ने खुद गीता में कहा है, जब भी कोई बात बढ़ती जा रही हो दरअसल होती है, वहां ये नहीं कहा गुरु की दाद या देवता की दाद या देवी रोंड मुंड गले वाली की दाद, ये नहीं कहा, उन्होंने अपना कहा दरअसल होती है। भगवान ने अपनी तरफ खींचा नारायण को, क्यों मेरी दाद होती है। भगवान जाने, भगवान का काम जाने, वरना गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत यहीं से होती है। एक ओंकार, मैंने जान लिया कि भगवान एक ही है। और मैं ये कैसे सपना आया ना, मां ने बताया, बाप ने बताया ना, सतगुरु प्रसाद, सतगुरु के प्रसाद होता है कृपा। ड्यू टू द ग्रेस ऑफ माय गुरुदेव मैं इस बात को, इस राज को जान गया। हाँ, गुरुदेव ने कृपा की। तो गुरुदेव जी को यह बात कहां से पता लगी? भगवान जी से, महाराज जी से। हाँ, अपने प्रभु से ये कृपा, ये बात पर समय आई। हाँ, महाराज जी ने किसी पहुंचे हुए ने मुझे बता दिया, तो भगवान की बात आ गई। आखिर में भगवान की तरफ पहुंचते हैं। इसे जब भी ये बात आपकी खुशी बढ़ती रहे दिन ब दिन से, भगवान मेरे पर बड़ी कृपा कर रही है, मेरे प्रभु की मेरे पर दया हो रही है कि मेरी खुशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गुरु को भगवान से कभी अलग ना समझना, मैं हजारों बार आपसे कहूंगा। अगर गुरु की पहुंच भगवान तक है तो भगवान की जात में समा गए। इसलिए हर रूप में भगवान के गुण गाया करें,
हर तरीके से मेरे भगवान की बड़ी कृपा मेरे पर, मेरे प्रभु की बड़ी कृपा मेरे पर, मेरी खुशी प्रभु की कृपा से। ये आपका तकिया कलाम बनाना चाहता हूं। आप अपने तकिया कलाम, अपने चर्चित शब्द बना लो कि प्रभु कृपा से ये बात मेरी बढ़ती जा रही है, मेरा उद्धार होता जा रहा है भगवान की कृपा से, महाराज जी की दया से। ये बार बार कहा करो। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सत्य है कि भगवान की कृपा जब होती है सब कुछ हो जाता, सब है। जी हां, तो अब आइएगा, मैं आगे क्लियर करूंगा आपको। तो जब उद्धार हो रहा, अर्थात जबानी जमा खर्च नहीं, आपकी खुशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो वाकई आपका उद्धार हो रहा है। अब भगवान आपको कह रही है, क्या कई जन्म लग जाते हैं जीव को, गिरते उठते उठते गिरते गिरते उठते। किसमें गिरना? जो हमारी खुशी को घटाए तो वो हमें गिरा रहा है, जो हमारी प्रसन्नता को गिराए वो हमें गिरा रहा है, जो हमारे मन के संतुलन को गिरा दे वो हमें गिरा रहा है। तो गिराने वाले दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य, एक आंतरिक। टाइम बड़ा थोड़ा, और देवी मुझे बहुत बताना है। भगवान जरा सुइयों को जरा धीरे धीरे चलाइए। गिराने वाले दो फैक्टर हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल कौन? जो मैं भगवान का प्यारा नहीं बनाते, जहान का प्यारा बनाते हैं, कंचन का, कामनी का, कीर्ति का, ये बाहर वाले, चाहे हमारी माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, हमारे कितने नजदीक के रिश्ते, हमारे दोस्त हो, हमारे एक ऐसे सिनेमा हॉल है, स्थान हो, या और जो हमें बाहर मुखी बना दे, एक वो गिराने वाले। एक अंदर जो प्रकृति ने हमेशा के लिए पैदा कर दी है, कौन? ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, जिनको दुनिया बनाने वाला खुद 16वें अध्याय के आखिर में कह रहा है, क्या इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं आगे, ना हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। खुद बना के वृत्तियां, और खुद कहते हैं खबरदार, ये तीनों नरक के द्वार है, कामा, क्रोधा तथा लोभा, नरक से इदम द्वारम, ये नरक के द्वार है, इन्हें छोड़, इनको छोड़ देना, इनमें ना जाना कहीं, ना हस्ती को अपने आप को बर्बाद ना कर लेना। ये नरक के द्वार एक पहली बार कहा है भगवान जी ने। ये नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभा। ये नरक के द्वार। नरक क्या कहती हैं? नरक की कोई परिभाषा बताइए। कभी कभी मौका देता हूं, बुद्धि रगड़ो अपनी, रगड़ के रख दे अपनी बुद्धि को। नरक किसे कहेंगे? बाबा, अब बाबा बेचारा क्या करे यहां। उद्धार किसे कहती हैं? जो हमारे उल्लास को दिन बदन बढ़ाए। नरक किसे कहती हैं? जो हमें, हमारे दिन बदन हमें क्या दुखों की ओर ले जाए, हमारा दुख बढ़ते जाए, उसको नरक कहते हैं। वो विशेष स्थान को छोड़ो परे, हमें लॉजिकली या फिलॉसफिकली ये नहीं बताया जाता। जिससे दिन बदन खुशी बढ़े वो स्वर्ग है, और जिससे दिन बदन हमारा गम बढ़ता जा रहा है, हाँ, वो नरक है। आप माने बिना रह नहीं सकते। हमारा वो नरक है अगर हमारा दुख बढ़ता जा रहा है, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, पारिवारिक दुख, सामाजिक दुख, ये आजकल नरक की ओर जा रहे हैं सारे। दुख ना चाहने पर इनके दुख बढ़ते जा रहे हैं। हम नहीं भी चाहते हमारे दुख बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? कारण क्या? कारण हम भगवान जी के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे। सीधी बात, एक ही बात बेटी, जनता भगवान के अनुसार जीवन नहीं गुजार रही। तो उद्धार क्या हो गया? हमारी खुशी बढ़ेगी दिन ब दिन। हाँ, क्या हमारे अंदर से निकलेंगे ये तबाह करने वाले, नरक की ओर जाने वाले काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इनको निकालने के 2 ही तरीके हैं, विवेक और वैराग। तीसरा कोई था नहीं, है नहीं, हो भी नहीं सकता। ये 2 ही घर पूरा कर देते हैं। अच्छा, विवेक आपके बाहर के शत्रुओं से रोक देगा, वैराग आपके अंदर के शत्रुओं को बाहर निकाल देगा। ओए वाह, ओए वाह, ओए वेरी नाइस, ओ वेरी गुड, वेरी प्लेजेंट। विवेक आपके बाहर के वैरियों को परे कर देगा आपसे, और वैराग जो अंदर गंदी गंदी नेगेटिव क्वालिटीज है, ध्यान देना, वो आपके बाहर फेंक देगा। क्या हो गया? अंतःकरण निर्मल, विमल, प्योरिफाइड एंड क्लैरिफाइड, जैसे भगवान चाहते हैं। वो पूरी प्योरिफिकेशन मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकाम देवियों हमें मिल जाती है। हमारा मन क्या हो जाएगा? एकाग्र होता जाएगा। जो जो अंदर के वैर निकलते हैं तो तुम्हारे एकाग्र के बाद तल्लीनता, रियलाइजेशन। अच्छा, अब महाराज जी हमें और आपको कह रही है,
मुनासिब नहीं, चूंकि कई जन्म लागे गिरते हुए, कई जन्म लागे नरक में जाते हुए, जलील होते हुए, बर्बाद होते हुए। कई जन्मों तो आपने याद छोड़ो, पर इसी जन्म को ले लो, काफी सालों के बाद आप तशरीफ लाए और वो साल क्या है, आप खुद रोती हैं, ये सारे मेरे साल तबाह, ये सारी मेरी जिंदगी तबाह हो गई, खराब हो गई, बर्बाद हो गई। अब इतनी बड़ी उम्र क्या है तो भी बच्चों की तरह आप रो लेते हैं। कई बार आपकी चीखें भी निकल आती, इतना कंट्रोल भी नहीं कर सकते आप। ये सारा अनमोल जीवन मैंने तबाह कर दिया, किसी लेखे ही नहीं। एक सत्संग की बात पड़ी थी, कोई 82 साल के बुजुर्ग थे, महाराज जी की वाणी सुन रहे थे। हाँ, तो हाथ पैर उनके कांपते थे, सत्संग में आते थे। किसी युवक ने पूछ लिया, जवान ने, बाबा जी 3-4-5 दिनों से आप मेरे पास बैठते हैं आके। हाँ बेटा, तू मुझे जगह दे देता है ना, इससे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाकी मुझे जगह नहीं देते बैठने की। तो कभी उठ जाता है, कभी परे हट जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। बाबा जी फिर जरा बताइए, आपकी उम्र कितनी रही होगी? मेरी उम्र? काका ये तूने बड़ा निराला प्रश्न किया, सत्संग हो जाए बाद में बतलाऊंगा। बाद में बाबा जी के पास गया, मेरी उम्र? हाँ, मेरी उम्र तो मुझे नीचे से ऊपर देख रहा है ना? हाँ, केवल 2.25 साल की। बाबा जी क्या कह रहे हैं आप? 2.25 साल तो मां की गोद में होती हैं। हाँ, मैं अभी मां की गोद में हूं। क्या? बस रो पड़े, नलियां भी चल रही हैं, आंसू भी चल रही हैं। बाबा जी मैंने कोई ऐसा प्रश्न कर दिया? मैं माफी मांगता हूं, मैं आपके पैरों में शीश रखता हूं, आपको दुख दिया? नहीं बेटे, दुख तो नहीं दिया, मुझे खट्टी मीठी चटनी मिली है तेरे प्रश्न से, खट्टी मीठी चटनी। तेरा प्रश्न बड़ा प्लेजेंट है काका, तूने याद करवा दिया ये कहकर सारी उम्र मैंने बर्बाद कर डाली। केवल ये 2 साल का ये सत्संग आ रहा है, मेरी उम्र इतनी है, यही उम्र मेरी लेखे लग गई है, बाकी सब बर्बाद, सब बर्बाद बेटा, बाकी सब बर्बाद। हाँ, यही लेखे लगी है। तो उम्र तो वही हमारी है जो भगवान जी के अनुसार गुजर रही, बाकी क्या उम्र गिने, बाकी बेटे क्या उम्र तो वही है, सोई घड़ी सुलखनी जो मालिक के संग गुजर जा। बाकी काम में, गुजरी, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में, निंदा में, लेने में, देने में, राग में, ये कोई उम्र है? ये तो गंदी उम्र हो गई, ये तो खराब उम्र है। शाबाश, बहुत अच्छे। किसी ने कैदी से पूछा था, तेरी कितनी उम्र है? 9 दिन। 9 दिन? क्या बात, शुरू से ही तो हम कैद में, उम्र भर की तो कैद मिली थी। हाँ, अब 9 दिनों से मैं आजाद हुआ हूं, बंदी गृह से अब आया हूं बाहर, 9 दिन से आजाद हूं, बाहर की हवा ले रहा हूं। तो हम बस धक्के खा रहे थे। तो सही उम्र तो हमारी ये है जो भगवान जी के अर्थ लगी, जब अंतःकरण में निर्मल हो रहा हो और बाहर के वैरियों से भी मन छूट रहा हो, तब। अब भगवान जी अब आपको कह रहे हैं, क्या अब इस तरीके से रहिए। मैं और आप कलयुगी जीवे ना, कलयुग में हमने जन्म लिया है ना। कलयुग में क्या होता है, इसके कई अर्थ लगाए जाते हैं। कलयुग का एक अर्थ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कला का युग, लड़ाई झगड़े फसाद का युग। कलयुग का मतलब कला बच्चे, कला, सारे तीनों शब्द पूरे हैं। कला में लड़ाई झगड़ा, कला के शब्द तो तीनों, कला के अक्षर तो तीनों हैं, पर इनका अर्थ बड़ा अजीब निकलता है। कला मैंने क्लेश, अच्छा, लड़ाई झगड़ा फसाद, जी तो आप जैसे को तो बड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत थोड़े जीव होती हैं जो इस घोर कलयुग में, जब तक काम क्रोध लोभ प्रधान हो और इन्हीं का बोलबाला हो रहा चारों ओर, काम का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, इन्हीं का बोलबाला, उसमें आप थोड़े से जीव बड़े बच के रहेंगे, बड़ी सावधानी पूर्वक रहेंगे। फिर नारी का चोला, फिर गृहस्थी, कितनी होशियारी से रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 रिश्ते बड़े अजीब हैं, पत्नी का और मां का। उधर पत्नी बन के भी आप मार खा सकती हैं, खा चुकी हैं, मां बन के भी मार खा चुकी हैं। कैसे? हां, दोनों तरफ से मार खा चुकी हैं। मां बनने से भी सने बड़ा, मोह बड़ा, मन बड़ा गीला हुआ, पत्नी बड़े सी जिम्मेवारियां बड़ी आए, बड़ी भारी जिम्मेवारियां, और पति के प्रति कामिक वृत्ति बढ़ गई।
ये चीजें गिरा देती है इंसान को, भगवान से हटा देती है। अब फिर कल युग में गृहस्थी, फिर पत्नी भी है, अभी मां भी है, फिर कितनी सावधानी करनी पड़ेगी आपको, बड़ी सावधानी। विवेक को बाहर रखना पड़ेगा, वैराग को अंदर रखना पड़ेगा, बड़ी होशियारी से आपको रहना पड़ेगा। कोई भी आपको परमात्मा की बात सुनाने वाला नहीं मिलता। सारा दिन अभी गुजर गया, किसने आपके साथ भगवान की बात की? अगर की तो वो आपका बड़ा चोटी का मित्र है, वरना कोई नहीं करेगा। सारी संसार संबंधी बातें कर जाएंगे, हमारा दिन तबाह कर देंगे, हमारा वक्त तबाह कर देंगे। इससे बड़ी सावधानी चाहिए। भगवान आपको अब होशियार कर रहे हैं। मुनासिब नहीं अब खुद को इंसान गिराए। गिराने की भी खूब बात कह दी भगवान ने। हाँ, जो इंसानी रूप में आए और कभी गिरे नहीं, वृत्तियों की बात कह रहा हूं, नेगेटिव क्वालिटीज की बात, उसको भगवान कहती हैं। जो इंसानी रूप में और किसी भी काली वृत्ति के अधीन ना होने पाए, उसको भगवान कहती हैं। और जो काली वृत्तियों के अधीन होके गिर जाए लेकिन रोता हुआ उठ बैठे और उठ के कसमें खा ले कि अब नहीं गिरना, अपने बलिदा, उसे इंसान कहती है। और जो गिरे रहे, कितनी समझाया जा, कमले धक्के खा रहा है, मैं धक्के खा रही हूं, तुझे क्यों दर्द हो रही है? ये वो वक्त है कि मैं धक्के खाता हूं, तुझे क्या दर्द होती है? क्यों तुझे बार बार कहता है? जैसे हमारे भटनागर जी बेचारों को बाजू टूट के अब कैंट रहती है, तो कभी आपने देखा हो, वो बड़े निराले थे हमारे भगवान के प्यारे। वो 3 थैले इधर 3 थैले इधर, 6 थैले लाते थे, इतना बोझ लटका के लाते थे। किसी थैले में बैठने की गद्दी है, किसी थैले में ऊपर रखने की गद्दी है, किसी में एक, तो कई आप कैसे टोकते थे, तो तुम्हें क्या हो रहा है? उनके पास यही जवाब था, मैं उठा के लाता, तू उठा के लाना। अगर किसी और ने कह दिया, अगर तुझे हमदर्दी आ रही है तो वह आगे कर, 5:45 बजे तो उठा के तू ले आया कर। तुझे क्या ये कहते मैं थैले लेके आता हूं, मैं ले आता हूं ना, तुझे क्या हो रहा? वेरी गुड। तो ऐसे व्यक्तियों को भी तुम गिरता जा, तो मैं गिर रहा हूं, तुझे कोई मिर्चा पड़ती है? उनको बोल नहीं सकती, इसलिए रब ने रोका है, न दुविधा में डाले उन्हें होशियार, उन्हें आप जैसे होशियार न कहा करें, क्योंकि वो तमोगुनी जीव है, उनको शैतान कहती है। जो गिरे पड़े गए, एहसास का मादा पैदा नहीं होता उनके अंदर, गिरे रहेंगे, उनको शैतान। एक भगवान जो कभी गिरता ही नहीं, एक इंसान जो गिर के उठ बैठता है, एक शैतान जो गिर के एहसास ही नहीं करता कि मेरा बेड़ा गर्क है, मैं उठा तो सही, नहीं उठेगा, उनको शैतान कहते हैं। भगवान, इंसान, शैतान। तो आप इंसान की कैटेगरी में आए, इसलिए भगवान आपको करेंगे अब नहीं गिरना। हाय खाए उद्धरेत आत्मनात्मनम नात्मनम अवसादीय, मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। अब नहीं गिरना। बाबा पूछिए, ये हमारे बस की बात है? अब हम गंदी वृत्ति में ना गिरे। एक अंदर की गंदी वृत्तियां जो हमारे में जन्मों तक रही, और बाहर के गंदे रिश्तेदार साथी जो विमुख है भगवान के, उल्टी पुल्टी बातें करती हैं, हाँ संसारिक राग भरी द्वेष भरी बातें चलाती हैं, ये हमारे बस की बातें, मन में अपने आप को बचा लें। अगर वश की बात न होती तो मेरे प्रभु आपको आदेश क्यों देते? अगर ये भगवान का आदेश है तो इसका यही अर्थ है, मैं उस दिन भी कह रहा था कि हम इसे अपना पाएंगे, हम इसे जीवन में उतार लेंगे। असंभव कोई बात नहीं। हम जब उनकी कृपा जो हो रही है, जब उनकी मेहरबानी जो हो रही है, शाबाश। शेष जी पलेदार को कह रहे, यार तू रोता रहता है, बात क्या है? ऊपर भी तो रोने की आवाज आ रही थी। क्या करूं, मैंने अब रोना ही रोना है। क्यों? मेरी लड़की की शादी आ गई, हाँ, और जो मैं आपसे बोरियां उठा के लेता हूं, बड़ी मुश्किल से सेठ जी, हाँ, मैं गुजारा अपना चलाता हूं, है बड़े खर्चे। हाँ महाराज, मैंने बड़ी बेवकूफी की है, मेरे 5 धियां तो 5 पुत्र हैं, हाँ, और एक मैं और एक हो गया मेरी पत्नी। तो जो मैं हूं, मैं तो रेफरी हूं। ये हमारी बाकी फर्स्ट 11 टीम है, फर्स्ट 11 टीम, शानदार टीम घर में बनी हुई है। आप बताइए, जो पैसे आप मुझे देते हो तो रोज का खर्चा थोड़ा बहुत अगर बच भी जाए तो फिर इनके कपड़े कुपड़े सिला देता हूं, तो ये लड़की की शादी कहां से होगी? अरे यार, हाँ, जरा सिर झुका जी, पीठ ठोक दी, जा प्रबंध कर, इट्टा रोड़ा नाल पत्थर नाल प्रबंध करो। पत्थर बहुत पड़े सड़कों पर, वो जाके प्रबंध करूं उनके घर में। पहले ये सोच कमले, कौन कह रहा है कि जा प्रबंध कर? सेठ जी कह रहे हैं, फिर तुम्हें क्या डर? आप ये सोचा करें कि कौन कह रहा है, मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, जो सर्व समर्थ हमारे प्रभु वो कह रहे हैं।
मुझे मेरे गुरु ने ये कह के समझा दिया, बहुत प्रसन्न हो रहा हूं, आप भी समझ जाओ। ये क्या कौन रहा है? सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान भगवान। अरे गहरा नथु कह रहा तो नहीं कह रहा, जैसे सेठ कह रहा है पल्लेदार को, जाओ शादी रचाओ धूमधाम से, धूमधाम से। ये गले में मेरे पास इस वक्त 10,000 रुपया पड़ा है, ये ले जा, ये 5-5 हजार के 2 बंडल है, ये ले जा, उसका परसों में 10,000 और दे दूंगा। सेठ साहब 20,000 तो बहुत ज्यादा है, बस 20,000 में दे दूंगा, तू उड़ाओ जितना मर्जी हो सकता है। मैं यही समझूंगा एक लड़की मेरी और होगी। क्या हो गया? तुमने इतनी जान मारी है हमारी दुकान पर, अब लड़की की शादी है तो मुझे समझना चाहिए। तुमने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, पसीना नहीं देखा। जब भी हमने तुझे बुलाया छलांगे मार के शेर की तरह तो काम करने आ गया। अब हमारा धर्म है तेरे इस जिम्मेवारी में काम आना। शाबाश। अगर आप में पूरी पूरी श्रद्धा है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, तो भगवान दयालु कृपालु आपके काम आ रहे, आएंगे, आना चाहिए उनको। वो भगवान है, वो दया के समुद्र है, काम आना चाहिए। दया वो कब अपनी प्रकट करेंगे? अगर आपके लिए प्रकट नहीं करते तो ये ना घबराया करें। अब हमें कहा जा रहा है अब नहीं गिरना, हमने अब इस जन्म में नहीं गिरना, ये अर्थ लगा लेना। अब कहिए, अब हम भगवान की तरफ आए, महाराज जी की चूठी की वाणी सुनी, हमारे में रियलाइजेशन पैदा हो गई, हमारे में एहसास का मादा पैदा हुआ कि सचमुच राह तो यही है, विचार तो यही है, इरादा तो यही गए, हाय ज्ञान जिसे हम नॉलेज कहेंगे यही गए है। और जब ये अपना के रस लेती है, यही विज्ञान है बेटी। जब नॉलेज को ज्ञान को अपना लिया जाए तो फिर उसे विज्ञान कहती है, फिर उसे हम विज्ञान कहेंगे। हाँ, नॉलेज जब अपना ली जाए तो विज्ञान, विज्ञान की अंग्रेजी क्या बोलो, मुझे क्या बताओगे आप? बहुत अच्छे, विजडम बेटे, विजडम। नॉलेज को जब आप अपनाएंगे तब वो विजडम मैं नहीं दे सकता, विजडम शास्त्र नहीं दे सकते, विजडम ब्रह्मा जी नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी नॉलेज दे सकते हैं, शास्त्र नॉलेज देता है, गुरु नॉलेज देता है। जब आप उसे अपनाते हैं और दुखी होती हैं, कई बार फेल हो गए, कई बार अपना लिया, कई बार रो पड़ा, कई बार फिर आप कामयाब हो जाती है, उसको कहेंगे विजडम। हम अपनी भाषा में कहेंगे विज्ञान। जब वो चीज अपने जीवन में ढाल, जब मैं आपको क्या दे रहा हूं, विज्ञान। विज्ञान तो जब आप अपना लेंगे, प्रसंग विज्ञान का चल रहा है। दैनिक जीवन में गीता बेटे, दैनिक जीवन में, या मैं यूं भी कह सकता था लेकिन आप समझ नहीं सकते, दैनिक जीवन में विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान। हम इसका दूसरा भी शीर्षक रख सकते हैं, हेडिंग, वी कैन चेंज दिस हेडिंग, दैनिक जीवन में विज्ञान। लेकिन वो समझ नहीं आती आप लोगों को, ये साधारण शब्द रख दिया गया, दैनिक जीवन में गीता। कि हमारे दैनिक जीवन में गीता आई तो विज्ञान बन गया। भगवान तो ज्ञान दे रहे हैं, और मैं भी अभी आपको ज्ञान दे के समझा रहा हूं। आप जब अपना लेंगे तो ये ज्ञान नहीं कहलाएगा, ये विज्ञान कहलाएगा। हाय शाबाश, हाय शाबाश, कमान। अब भगवान आपको फरमा रही है, आपको उपदेश दिया जा रहा है कि अब नहीं गिरना, अब नहीं। अब बड़ी मुश्किल से ये हमें अवसर मिला है, इसी जन्म में बड़ी मुश्किल से मिला है। अच्छा बाबा, हम ना गिरे इसके लिए क्या करना चाहिए? विवेक वैराग बढ़ाई जाओ, विवेक को बढ़ा लो। क्या? बार बार सोचो आप, सत्य तो एक भगवान की जात है। हाँ, और जो कुछ नजर आता है, इसे बोलते हैं अपनी भाषा में गोचर, विजिबल। विजिबल को कहेंगे गोचर, जो गोचर है। हाँ, ये तो सब थोड़ी देर का तमाशा है, चला जाएगा। जो नजर आ रहा है ये क्या है बहारे बागे दुनिया, चंद रोज देख लो, अरे देख लो इसका तमाशा, ये चंद रोज का तमाशा है, देख ले। लेकिन देखना, तमाशा ही बन के देखना, तमाशा ना बन जाना। ये मेरे स्वामी जी हमें पाठ पढ़ाते थे, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। तमाशा खुद ना बन जाना, तमाशा देखने वालों। कई लोग ना आपका तमाशा देखें, आप तमाशाई बन के देखते जाओ। हमारा लोग कब तमाशा देखेंगे? जब हम कामी बन गए, क्रोधी बन गए, लोभी बन गए, हंकारी बन गए, दुखों में मुब्तला हो गए, लोग हमारा तमाशा देखेंगे। अगर हम इनसे अलग होते चले गए तो हम लोगों का तमाशा देखेंगे। तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों।
अगर शहद की मक्खी किनारे बैठ के शहद चटती जाए, हाँ, तो तमाशा देखेगी अनेक मक्खियों का। अगर बीच में घुस के खाती खाती फंस जाए तो अनेक मक्खियां उसका तमाशा देखेंगी। हमने फंसना नहीं विवेक वैराग के सहारे से। अगर विवेक आपका बढ़ता जाएगा, नहीं, केवल इस दुनिया के अंदर एक भगवान की जात सत्य है, बाकी जो को नजर आ रहा है ये असत्य है। तो असत्य फिर कहिए, दोबारा कहिए, तीसरी बार कहिए, ये असत्य है। असत्य वो होता है जो थोड़े दिन रह के चला जाए, थोड़े दिन रहे और चला जाए, जो टिके नहीं है उसे असत्य कहेंगे। आप में कुछ सत्य बड़ा हुआ है, अब ये प्राणी पदार्थ बाहर ही रह जाएंगे। अब प्राणी पदार्थ जो अंदर ही बसे हुए वही बाहर निकलने लग जाएंगे। है जी हां, जैसे आप देख ही रहे हैं। अगर ये अवस्था आपकी न बनती, आप कभी आपका आने का दिल नहीं चाहता। वो चलेगा यहां से जो नहीं अपना सके, उनका नहीं दिल, उनका एक एक पैर मन पक्का हो गया इधर आने के लिए। नहीं अपनाया, अंदर से दिव्य रस ही नहीं आया, नहीं रस आता, दिल ही नहीं करता इधर आने का। ये कौन सा भी घर से बाहर निकले सत्संग भवन आपको घर के बाहर नजर आ जाएगा, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द वे है। इसके लिए खुद कुर्बानी करनी पड़ती है आपको यहां आने के लिए। अचानक नहीं सत्संग भवन रास्ते में आ जाएगा। क्या आप सैर करने गए थे तो सत्संग भवन आ गया? नहीं, इसके लिए विशेष मन में भाव रख के विशेष डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो बड़े ध्यान से, बड़े ध्यानपूर्वक विवेक बढ़ाई जाइए। आपका मन असत पदार्थों से आजाद होता जाएगा। तो जो आपका मन असत पदार्थों से आजाद होगा, अपने आप ही खुशी फूटेगी अंदर से, अपने आप ही प्रसन्नता आएगी। है हां, कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, हां, और वो इतनी मोटी बार निकाली हुई है, हां, तो कस्तूरी की खुशबू तो बड़ी दूर दूर तक जाती है। तो वो घर में कस्तूरी और घर के अंदर भी खुशबू नहीं आ रही, तो क्या होगा? उसमें किसी ने सूखी मिर्चें घुसेड़ दी होंगी। तो ऐसे कहती हैं, अगर कस्तूरी में सूखी मिर्चें रख दो तो वो उसकी खुशबू को फैलने नहीं देती। अच्छा, हां, इसी तरह, हां, जब हम अपने अंदर ये दो गंदी वृत्तियां रख देती हैं, इधर तो विवेक वैराग रखती है तो हमारी वृत्ति भगवान की ओर जाती है, और दो गंदी वृत्तियां कौन सी रखती हैं जो हमें भगवान की ओर नहीं जाने देती। कस्तूरी के साथ मिर्चें रख दो, खुशबू नहीं फैलती। इधर दो वृत्तियां कौन सी है जो हमारे साथ जुल्म कमाती हैं, वैर कमाती हैं? राग और द्वेष। इन्हें छोड़ इनमें ना जाना कहीं। और भगवान ने कहा, इसी में तो अर्जुन, ये खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह शाम, सवेरे शाम इसी में गंदगी में जनता रह के मर जाती। ये राग द्वेष ऐसी गंदी वृत्तियां बनाई तो रब ने, मैं रब को क्या कहूं और रब को क्या कहे। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, दो बड़ी गंदी वृत्तियां जो आपको नहीं जाने देती भगवान की ओर। जिन्होंने पक्षी पाले होते हैं, कबूतर इत्यादि, वो उनके पर खींच देती है, खींचना, कुछ दिनों के बाद काट देती है, फिर वो लंबिया उड़ारियां नहीं भरेंगे। अगर कुछ उड़ेंगे इसे फिर उनकी ओर आ जाएंगे या नीचे गिर जाएंगे। अगर ऊंचे उड़े तो पर तो इतने पूरे है नहीं, तवाज़ुन नहीं बनता उनका, इसलिए वो कर काट देते हैं। ये राग और द्वेष हमारी बुद्धि और मन के पर काट देती हैं। हम फड़फड़ाते हैं, ये भी शायद समझना है, फड़फड़ाना कुछ और है, लंबिया उड़ारियां भरना कुछ और है। फड़फड़ाना एक जगह फड़ पर हिलने जा रही है, जो नवे नवे बच्चे होते हैं कबूतर के, नवे नवे बच्चे मुर्गी के नए नए बच्चे, वो ये यूं करेंगे, एक स्थान पर करके फड़ करेंगे, और जब ये बड़े हो जाएंगे लंबी उड़ारी भर के और निकल जाएंगे। फड़फड़ाना कुछ और है, हाँ, लंबिया उड़ारियां भरना कुछ और है। मेरे महापुरुषों ने बताया, जो दुविधा में अपने को पाता है तू, जब तू दुविधा में रह जाता है, असमंजस में रह जाता है, क्या करूं क्या न करूं, ये मार्ग मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन संसार के झंझट ऐसी है कि मैं तरक्की नहीं कर पाता, मैं क्या करूं, इधर बढ़ूं इधर। ये तो महापुरुष में ताना मारते हैं आपको। जो दुविधा में अपने को पाता है तू, तो उड़ता नहीं फड़फड़ाता है तू। जब अपने आप को दुविधा में पाओ तो समझो मैं फड़फड़ा रहा हूं, मैं लंबिया उड़ारियां नहीं भर रहा, मैं अपने साथ वैर कमा रहा हूं। परमात्मा करे मेरे साथ आप लंबिया उड़ारियां भरे। अपने मन को ताना मार के, भगवान हमारे हक में, सतोगुण हमारा बढ़ गया, इतना अच्छा अवसर जिसे हम कहेंगे गोल्डन अपॉर्चुनिटी भगवान ने हमें प्रदान की है अब, और इधर हमें विवेक वैराग दे दिया। विवेक बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। विवेक बढ़ेगा अगर इसमें से वैराग पैदा कर लोगे, विवेक बढ़ेगा अगर वैराग पैदा कर लोगे, शाबाश, विवेक जरूर बढ़ेगा। इसमें वैराग पैदा होना चाहिए। शादी के बाद मेरी साधारण बेटियों का मन होता है मैं मां बनूं,
वो आमतौर पर कह देती है, अगर तो आप में नुक्स है, अगर आप मुझे मां नहीं बनाएंगे, शायद 1 साल के बाद या तो मैं आत्महत्या कर लूंगी या मैं आपको छोड़ जाऊंगी। मेरे में बड़ी घाट है, मैं मां बनना चाहती हूं। हाय, इस तरह विवेक कहता है मैं तब आपके पास रहूंगा जब आप मेरे से वैराग पैदा करो। मुझे कोई समझाए, बताए, उठे। विवेक से वैराग कैसे? वो कहता है मैं तब रहूंगा तुम्हारे जिगर में, तुम्हारे मन में, मेरे से वैराग पैदा करो। जैसे औरत कहती है मेरा बच्चा बना दो तब मैं रहूंगी, मैं नहीं रहती तुम्हारे पास, मेरा बच्चा बेटा होना चाहिए, मैं मां बनना चाहती हूं। तो विवेक कहता है मैं तब रहूंगा जब मेरे में वैराग पैदा करो। अर्थात विवेक के अनुसार अपनाओ। विवेक कहता है भगवान ही सत्य है और जहान चंद दिनों के बाद नहीं रहने वाली, तो हमारी मन और बुद्धि भगवान की ओर झुक जाए और तराजू के परडे की तरह जहान से उठा हुआ दिखाई दे, तब वैराग पैदा हो गया। अब विवेक आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं। आप विवेक परमानेंटली आपके पास रहेगा। याद रख मेरी देवी, जैसे आप आम साधारण रूप में मां बनना चाहती हैं, वरना घर में आप कहते हैं नरक है, घर में शमशान है, कोई मेरी गोदी में मेरा बच्चा होना चाहिए। कितनी बार तो आपको कहा गया प्लास्टिक का ले ले, मारो काट प्लास्टिक का, मैं क्या करूं? प्लास्टिक ले ले, प्लास्टिक को क्या करूं? इतने सुंदर बच्चे मिलती है 52 रुपए के, 52 रुपए का मैं नहीं लेती वो बच्चा, मैं तो अपना बच्चा मांगती हूं। अच्छा चलो, मैंने कहा शायद चुटकुला चल जाए, नहीं लेती ना से। तो जैसे आपका दिल करता है कि मेरा अपना बच्चा हो, इसी तरह विवेक हमेशा आपके पास रहेगा मेरी सज्जनों, अगर विवेक के अनुसार हमारा जीवन बन जाए। वह आमतौर पर धर्म स्थानों में जाते, अगर कोई बताता भी अपनाते नहीं, हम बच्चे हम अपनाएंगे नहीं, अपनाते हैं ही नहीं, फिर वो क्या करे, विवेक भी चला जाता है। जैसे वो औरत गई जो मां नहीं बन सकी, इस तरह विवेक गया। अगर आप विवेक के अनुसार जुट नहीं गए, विवेक के अनुसार लग नहीं गए। एक मां शायद आई बैठी होगी, उसे बड़ी दर्द भरी बात बताई। वो अपने बेटे को कहते रहते था, बेटे मेरे कहने मुताबिक चलो, मैंने बड़ी कुर्बानियां लेके तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें नौकरियां दिलवाई हैं, धक्के खा खा के तुम्हें नौकरियां दिलवाई हैं, आप जैसे मैं कहा करूं मेरे मुताबिक चलो। बच्चे नहीं जुटे। अच्छा मेरे बच्चों, अब मैं आखिरी बार कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा आप मेरे मुताबिक नहीं जुटते, आप मेरे मुताबिक नहीं लगना, आप पिछली उम्र में मुझे धक्के ना दो, मेरे मुताबिक लगो। मैं नहीं सुनना चाहता गली मोहल्ले के नफराने दे पुत्र शरारती गंदे हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता। सच मानना, अगर मां आई बैठी हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। क्या हुआ? आधी रात को उठ के चले गए, आत्महत्या कर, कि तुम तो मुझे दोगो ही गंगा में भेजोगे, मैं खुद ही चला जाता हूं गंगा में छलांगा, कि अगर तुम नहीं लगते मेरे मुताबिक तो लानत है मुझे इस घर में रहना। मनमानियां करो, जो मर्जी करते। उसके बाद उनका घर डाउन डाउन, जैसे बददुआ लग गई है ना, मरती बात तो बददुआ दिया, उसके प्राण जल्दी निकलेंगे, उनका पानी भर गया होगा तो बददुआ निकली होगी, घर डाउन डाउन डाउन। अब वो एक मां रह गई है बेचारी, उसकी भी सेहत काम नहीं कर रही, रोज आने के लिए मजबूर है। इस तरह विवेक पर आपको बददुआ दे के चला जाता है, तेरे पास में तेरे कल्याण के लिए आया था, पर जरे दे पुत्रा तूने मेरी कदर नहीं की, अर्थात मेरे कथन के अनुसार तूने अपनाया नहीं। आप में से कोई भी ना हो, भगवान गर्मा गर्म चेतावनी दे रहे हैं, मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए। प्रभु के शब्द, भगवती, इस कल युग में ऐसी गर्मा गर्म चेतावनी भगवान के सिवा कौन देगा? मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। उठा तो आपको समझ तो आ गई। उठाने का मतलब क्या? अपनाओ, अपनाने की कोशिश कर मेरी देवी, ताकि भगवान का दर छूट ना जाए, भगवान की वाणी छूट ना जाए, भगवान का पावन नाम कहीं तेरी जबान से, तेरे अंतःकरण से निकल ना जाए। क्योंकि वाणी वही रहती है जहां अपनाया जाए, जहां कदर हो। आप वही बस्ती हो जहां आपकी कदर हो, वरना तलाक जारी है, संबंध विच्छेद जारी है। विवेक में बार बार आपसे कह रहा हूं, वही रहेगा जहां आप विवेक के अनुसार अपना जीवन बनाएंगे। अर्थात भगवान की वाणी को जब आप दैनिक जीवन में उतारेंगे, विवेक तो छोड़ेगा ही नहीं आपको, क्योंकि विवेक से वैराग पैदा हो जाता है। अगर विवेक के अनुसार जीवन गुजारा जा रहा हो तो हम वैरागी बन जाएंगे। हैं? जी हां, हम टूटने फूटने छूटने वाले प्राणी पदार्थों से अपने मन को निकाल लेंगे, अपने मन को उलझने नहीं देंगे। हैं? हम निर्मोही बन के रहेंगे।
कोई भागा भरा निर्मोही बन के रहता है, कोई बड़ी अच्छी किस्मत वाला विवेक के अनुसार अपना जीवन गुजारे। उसको हमारे कृष्ण कह रही हैं, आपके सरताज कह रही हैं, आपके अवतारी दाता भगवान कह रही हैं, अब नहीं, खुद को उभारे। कोई गिर जाए तो शायद आप अपने हाथों का सहारा लेके उठ बैठेंगे, अगर नहीं तो कोई और आ जाएगा। भारी आदमी गिर जाए, 3-4 आदमी आएंगे, मुझे एक साइड से उठाना, एक साइड से मेरी टांग बीच में आ गई है, फिर उसको यूं उठा के 2 आदमी उठा के यूं खड़ा कर देंगे। आप ना मुझे कॉल बेल दे दोगे, मैं ये अंदर ही सो रही हूं दरवाजे के पास, मैं आज सत्संग से मिस नहीं होना चाहती, 1:45 बजे मैं सो रही हूं, हाँ तो मुझे उठा देना, 4 बजे उठा देना, मैं पहुंच जाऊंगी। अच्छा, तो आप कह के सोती है कि मैं सोया ही नहीं, मैं लेट सो रहा हूं। और यारो, हम लेट आए हैं सत्संग में, कहीं इसी में ही ना रह जाए और आयु खत्म हो जाए। इसलिए बड़ा जरूरी है हम अपने आप को बचाएं। उनके पास अब ना बैठे जो नास्तिक है। आदमी कहां गिरता है? नास्तिकों के पास। आदमी कहां गिरता है? गंदा लिटरेचर पढ़े, वो लिटरेचर नहीं पढ़ना, ऐसा साहित्य नहीं पढ़ना जिसमें भगवान की बातें ना हो। ऐसे यारों दोस्तों को नमस्कार तो करनी है, आपको राम राम तो करना आता है, लेकिन उसके साथ व्यवहार नहीं करना। 2 मिनट की बात को 1 मिनट में खत्म करके चल दो। घर में रिश्तेदार आती हैं जो आपके मुताबिक नहीं है, बड़ी जल्दी और तरीके से अपने दिन गुजारो उनके साथ, बड़े तरीके से। उनमें रुचि नहीं लेनी, उनका आदर करो, मान करो, एक जगह 2 चीजें 3 चीजें बना के खिलाओ, लेकिन रुचि नहीं लेनी, उनमें ज्यादा नहीं लेना। अपने आप को निकालने की कोशिश करनी है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करनी है। शाबाश, कोई ना कोई बहाना बना लेना है, मैं थोड़ा सा ये काम कर लूं, जरा मुझे समय देना, मैं जरा कपड़े, जो कपड़े आपने मंगलवार को धोने हैं वो आज ही धो लो, पर आज ही मैं जरा कपड़े, तो ये कपड़े कई दिनों कपड़े हुए हैं, मैं जरा धो लूं। ऐसे कोई काम निकाल लो जहां से आप उनसे बच जाए। ये हमारे मन को गिरा देती हैं उन्हीं बातों से जिनको हमने वैराग से छोड़ा है, फिर ना पकड़ ले। पूरा रस तो आपको आया नहीं, पूरी साधना बनी नहीं, इसलिए बड़ा खतरा होता है उनमें गिर जाना। उनमें गिरने का मतलब उनमें फिर रस लेना, रस नहीं लेना। भगवान ने इस श्लोक को 1 बार कहा है, गीता में 5, 6, 10 बार कहना चाहिए था। सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनिराज। ये वैराग चोटी को पहुंच गया, संसार संबंधी बातें भूल गए, हाँ नहीं सुनने का जी नहीं चाहता। ये वैराग चोटी को पहुंचा, चरम सीमा को स्पर्श कर रहा है वैराग। संसार से अब आपका वैराग, विवेक बढ़ जाएगा, वैराग बढ़ जाएगा। कितनी अच्छी परिभाषा की भगवान ने। संसार संबंधी पुरानी बातों से मन टूट गया, नो डाउट। नहीं सुनने का जी नहीं चाहता, तो मन कहां रहेगा? भगवान की बातों में। मन कहां है? भगवान की बातों में। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे काका, तो ट्यूशन पढ़ने में नहीं आता? हाँ, और हम गए थे तो वहां पर खेले में नहीं जाता, कहां रहता है? आप ही सोच लो जी, जब मैं ट्यूशन पढ़ने में नहीं आता और वहां भी नहीं जाता तो मैं तो घर में रहता हूं। क्या करता है? मेरी कमी रहेगी सब्जेक्ट में, मैं तैयारी कर रहा हूं वहां पर। अच्छा, हाँ, मैं वही तैयारी कर रहा हूं, घर में बैठा हुआ काफी समय लगा देता हूं। तो जो बात संसार संबंधी बातों को भूल जाए, नई बातें सुने नहीं, तो क्या रहेगा? भगवान के साथ रहेगा। इसे बोलेंगे अपनी भाषा में केंद्रीभूत, या मरकज में रहेगा, या सेंट्रलाइज्ड। नो मोर विवरिंग हिदर एंड दिदर। हाँ, अब अपने आप में रहना। वरना आजकल के नर नारी का हाल क्या है? टुडे हेयर टुमारो देयर, टुडे हेयर टुमारो, यही माइंड बन जाता है हमारा, टुडे हेयर टुमारो देयर। और जब पक्का हो जाए भगवान में, तो फिर ना हेयर ना देयर, ना हेयर ना देयर, फिर क्या रहता है? अपने आप में, इन हर सेल्फ या इन ओन सेल्फ, अपने में रह के अपने दिन काटेंगे। यही भगवान चाहते हैं। तो ये अब आपने निगरानी करनी है बच्चे। हम तो आपको विवेक वैराग की बातें दे सकते हैं, समझा सकते हैं, ज्ञान तक भी दे देंगे, लेकिन ये रखवाली करे आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों में रखवाली हो कि उनमें रुचि नहीं लेनी, उनमें मेल मिलाप तक करना, पर उनकी बातों में टाइम नहीं ज्यादा देना, टाइम थोड़ा। वो खुद को उभारे, देख लो मैं आपके लिए कर सकता तो बहुत कुछ कर देता, लेकिन ये अपने में करना पड़ता है। वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, वो खुद अपने आप जुटाए, अपनी निगरानी आप करे। इस बात को समझाते हुए हमारे महापुरुष ने कितना रोचक दृष्टांत दिया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दृष्टांत। देखिए, चलो मैं शहर में दिखाऊं आपको। ये आपको सफेद नजर आ रही है टैंकियां कमेटी की। अगर आप
बाहर हट के देखें तो दूर नजर आ रही है इतनी ऊंची सफेद टैंकी। हाँ, इसमें पानी भरा हुआ है। हाँ, इसके नजदीक जाइए, बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप इससे पानी लेके नीचे आ रहे हैं। वहां नजदीक खड़े होकर देखना, दूर से नजर आती थी टैंकी, कितनी ऊंची टैंकी है। हाँ, अब उससे इतने मोटे मोटे पाइप पानी नीचे गिर, उससे भरी हुई टैंकी से पानी ला रहे हैं। हाँ, अब वो जमीन के अंदर पाइप आ रहा है, पानी जमीन में से आ रहा है, अंडरग्राउंड। हाँ, आ रहा है। आगे वो पाइप छोटा हो जाता है आपके घरों में, इधर जब घरों में आता है। हाँ, अब वो हौज, इतना बड़ा हौज, बड़ा पानी उसके अंदर। हाँ, बहुत बड़ा पानी, और उससे इतना मोटा पाइप ऊपर से पानी नीचे ला रहा है, और वो ले आ रहा है आपके घर के अंदर। छोटा पाइप बन गया और आगे आपकी टूटी है। अब आपने क्या करना है? बाल्टियां भरनी है, पानी चाहिए आपको, कपड़े धोने हैं, अपने कमरे साफ करने हैं, और भी अपने काम में आना पानी। तो आप क्या करें? हमारे घर में पानी नहीं है, हम क्या करें? देख बेटी, वो ऊपर की टैंकी है, वो भी भरी हुई है, लबालब भरी पड़ी है, उसमें से ये पाइप आ रहे हैं, ये भी भरे हुए आपके पास ला। तो हमारे घर में तो पानी नहीं ना। तेरी अपनी गलती और बेवकूफी से। क्यों? तू अपनी टूटी खोल। ओह, गश करके पानी निकला। मैं तो पहले ही था, मैं तो पहले ही था। आवाज निकलती है जब टूटी खोलते हैं, मैं तो पहले ही था, मैं तो पहले ही था, मैं तो पहले ही था, मैं तो खड़ा था, तेने खोला ही। अब जितनी मर्जी पानी भर ले, जितने मर्जी पानी इसमें बहुत है, चुके लगा हुआ है। हाँ, अब गलती किसकी थी? हमने टूटी नहीं खोली। अगर आप पैर टूटी खोली तो हाय मैं भर गई, मेरी क्या हो गया? क्या मैंने नशा कर रखा था? मैं गालियां गली कमेटी वालों को दे रही थी, पता नहीं मेरी जबान में जो आया बकवास कर दी, कसूर मेरा अपना। इस तरह महापुरुष कहती है कृपा 3 प्रकार की होती है, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, और तीसरा होता है आत्म कृपा, अपनी कृपा। भगवान की कृपा है उस टैंकी की तरह जो लबालब भरी पड़ी है। हाँ, गुरु कृपा है जो भगवान से शक्ति ले आता है अपने पाइपों द्वारा, अपने अभ्यास द्वारा, अपने योग द्वारा, और जो आप तक पहुंचाता है। अगर आप ही अपने पर कृपा ना करो तो घर में पानी आया पड़ा तो भी पानी है नहीं, आया भी पड़ा मेरी बेटी। गुरु और भगवान की कृपा, अगर भगवान गुरु जी पहुंचे हुए हैं, रब तक उनकी रसाई है, तो गुरु और भगवान की कृपा हमेशा रहती है। और रब क्या कह रहा है? वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। अपने पर कृपा करो ना, अपने पर कृपा कर, जैसे भगवान जी बता रहे हैं। हाँ, उसको अपनाने के जैसे उठना। हाँ, बाल्टी इकट्ठिया कर जी, टूटी खोल, लो भरती जा, जितनी मर्जी भर ले, क्योंकि पानी तो ऊपर से आया हुआ है, पाइप ला रहा है। गुरुदेव जी समझा रही है, और भगवान जी ऊपर है, उनका ज्ञान नीचे आ रहा है गुरुदेव के द्वारा। आगे खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। वो बड़ा अच्छा दृष्टांत हो सजनों, ओ मेरी देवियों। ओ भगवान एक बहुत बड़ी पानी की टैंकी है, और गुरुदेव एक पाइप होते हैं जो उस टैंकी से छू के आगे ले आते हैं। और हमारे घर की टूटी तक पानी आया हुआ, टूटी आप ही ना खोलो तो फिर आप ही का दोष है ना। पाइप खोलिए, हाँ इसे कीजिए, खोलिए, इसे रिलीज कीजिए, और पानी पानी घर में ले लो। तो आप मन सब समझाइए कि देखिए मैंने अपना लेना है, जैसे मेरे प्रभु मेरे इष्टदेव जी फरमा रहे गए, अब मैंने अपने जीवन में डालना है। मुनासिब नहीं, मुनासिब नहीं कि घर में प्यासे मरो, मुनासिब नहीं कि घर में धुलाई ना करो, मुनासिब नहीं घर में मैले कपड़े रखो। भरो पानी की बाल्टियां और सफाई करो अपनी और कपड़ों की और परिवार अपने घर की। इतना पानी होते हुए फिर भी ना भरो। कोई आपको बताने वाला है भगवान की कृपा 24 घंटे होती है जनाब। आपके भगवान कह रहे हैं वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। दैनिक जीवन में ले आओ कि ज्ञान तो मुझे भगवान ने बहुत दिया, अब मैंने इसे ढालना, दैनिक जीवन में लाना है। फिर कह रहा हूं ओवरहेड टैंकी भरी हुई है लबालब टू द ब्रिम, इट इज फिल्ड टू द ब्रिम, बिल्कुल लबालब भरी हुई है। उसके बाद गुरुदेव भी वो ऊपर से ला रहे गए। अब मैं अपनाने की चेष्टा करूं, मैं उसे दैनिक जीवन में ले और मैं अपनी क्या प्रैक्टिकल टूटी खोलूं, मैं अपनी व्यवहारिक और क्रियात्मक टूटी को खोल दूं, तो बस मौज बहार बन गई। तब आप बुरी संगत से बचते जाएंगे। जो आप मेरे भगवान की वाणी को अपनाते जाएंगे, विवेक जवान वैराग जवान, विवेक जवान वैराग जवान। गवर्नमेंट को तो ये जयकारा लगाने दो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये गवर्नमेंट को शोभा देता है, लेकिन हमें यहां पर यही शोभा देता है, जय विवेक जय वैराग
जय विवेक जय वैराग। उधर जयकारा उनको शोभा देता है कि 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बोले जय जवान जय किसान, लेकिन हमें महापुरुषों का ये गुण अच्छा लगता है, जय विवेक जय वैराग। शंकराचार्य कहते हैं ये विवेक वैराग तो तेरे पर हैं, इन्हीं परों द्वारा तू भगवान के चरणों में उड़ारियां भरेगा। इनको पर कहा गया। अच्छा, शंकराचार्य ने पर कहा है विवेक वैराग को विवेक चूड़ामणि के अंदर। अच्छा, और हमें कहा जा रहा है कि इनको जवान बनाते जाओ। चूंकि विवेक ने आपको बाहर की गंदी समझ से बचाना है और वैराग ने आपके अंदर की गंदी वृत्तियों को बाहर निकालना है। शाबाश। जी हां, मलम लगाई जाती है जो आपके दाने गंदे गंदे निकल आए हैं। हां, आगे वो उनमें से पानी निकलता है, फिर आगे दाने और हो जाती हैं। अच्छा, तो मलम लगाई जाती है कि वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन इस तरह दाने कहां से निकले हैं? दाने तो अंदर से निकले हैं। अंदर दवाई दी जाती है कि अंदर जो गंदा मटेरियल है वो दवाई खत्म करती जाए। ऐसे वजह मलम बाहर वाला काम कर रही है, अप्लाई बाहर कर रही है, वो बाहर के दानों को सुखा देगी, और इधर आप अंदर ले रहे हैं दवाई अंदर जो गंदा मटेरियल पैदा हो गया है, मेटल पैदा हो गया, वो खत्म कर देगी। इसी तरह वैराग हमारा अंदर की गंदी वृत्तियों को खत्म करता है और विवेक हमारे बाहर के एटमोस्फियर को साफ कर देता है, एनवायरमेंट को साफ कर हमें बचा देता है, हमें छुड़ा देता है। शाबाश। ये किसान के लिए क्या का फैंसी काम कर जाता है, बाहर का काम कर जाता है। अब ये आपने करना है, हम आपके लिए करते तो बहुत अच्छी बात, पर नहीं कर सकते। ये अपने किए से, यहां तक हमारे महापुरुषों ने कहा रोटी कोई तैयार कर सकता है, लेकिन खुद खाओगे तो भूख मिटेगी। तैयार तो कोई भी रोटी कर देगा, हां, पानी तो कोई भी आपके लिए भर देगा, लेकिन मैं 4 गिलास पी जाऊं तो प्यास आपकी बुझ जाएगी, नहीं बुझती ना। बड़े अच्छे दृष्टांत दिए। रोटी खुद खाने से भूख मिटती है, पानी खुद पीने से प्यास बुझती है। इस तरह भगवान की वाणी को खुद अपनाने से लोक बनता है और परलोक बनता है। दूसरे के अपनाने से नहीं, उसका कल्याण हो जाएगा। ये रब ने नियम ही नहीं बनाया। अगर कोई गुरुदेव कह रहे मैं चलिए कर दूंगा, क्षमा चाहूंगा, ऐसा आज तक किसी ने किया तो है नहीं। अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो आपको भूल में रख रहे हैं। ऐसा नहीं होता, खुद अपनाना पड़ता है। इस बात में सब्जेक्टिव जाना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव नहीं। खुद जीव को जुटना पड़ेगा। यहां तक आ गया अगर आप थक गई हैं, आपके सिर पर बोझ है, तो खुद फेंकोगी तो सिर आपका हल्का होगा। बोझ को फेंक दो, अब आपका सिर हल्का हो जाएगा। इस तरीके को खुद अपनाओगे तो आपका मन हल्का, आपकी बुद्धि हल्की। देखो भगवान आपके दैनिक जीवन में क्या कह रहे हैं, हाँ मुनासिब नहीं, अब ना गिरना कहीं, अब ना अपने, बड़ी मुश्किल आपको ये मौका मिला, बड़े मुश्किल। खुद गीता कृष्ण कह रहे हैं सादत ये हो शाजो नादर नसीब। गुरुदेव मेरे कहा करते थे गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में। गुजरने को खाने पीने में गुजर जाती है, अरे गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में। ये मौके कहां मिला करते हैं यारो जिंदगानी में। ये मौके बनाने के मौके, चढ़ने के मौके, ये मौके कहां मिला करते हैं यारो जिंदगानी में। ऐसी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी बहुत कम जो हमें बना डाले, हमारे लोग पर लोग बना दे। बाकी खाने पीने बच्चे बनाने में तो जिंदगी काटी जाती है। तो जरा आपने ध्यान देना, मेरी देवी बड़ी मार्के की चेतावनी है, बड़ी जोरदार चेतावनी है। मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। आगे क्लियर करते हैं जिसका मन अंतर्मुखी हो जाता है वो अपना बंधु है, और जो अपना मन बाहरमुखी करता जा रहा है वो अपने साथ वैर कमा रहा है। हाँ, वो अपने साथ जुल्म कर रहा है। ध्यान देना, आप अपना उद्धार कर रही है ना, अर्थात आपकी खुशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना, अर्थात आपके दुख घटते जा रही है ना, तब सचमुच आप अपना उद्धार कर रहे हैं। आप भगवान के अनुसार अपने दैनिक जीवन को ढाल रहे हैं। वो खुद को उभारे, वो खुद को, ये गूंजने चाहिए शब्द आपके दैनिक जीवन में। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों सज्जनों, ये शब्द इको रीको करें, इनकी ध्वनि प्रतिध्वनि हो कि मैंने गिराना नहीं, नहीं 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 ना, मेरे परमात्मा मुझे शक्ति देना, अब नहीं मैं गिरना चाहता, मैं गिरने का शब्द भी नहीं सुनना चाहता। बहुत जन्म में गिरता रहा, मरता रहा, जलील और खराब और बर्बाद होता रहा। नहीं अब नहीं, ना है नहीं, अब नहीं।
अब तो गिड़गिड़ाओ भगवान के सामने, अब मुझे उठाते जाओ, जो दिन चढ़े मुझे आगे ले जाए, जो दिन चढ़े फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, मैं और आगे निकल जाऊं, मैं और आगे निकल जाऊं, मैं और आगे निकल जाऊं। शाबाश, ये हमारे मन में उमंग हो। अब नहीं मैंने गिरना, अब तो मैंने उन्नति करनी है, अब तो सही रूप में मेरी प्रगति होगी। शाबाश, बहुत अच्छे, जुड़ जाओ, हमें लग जरा नहीं गिरना, फिर तो मौका नहीं मिलना। फिर कौन कहेगा हमें ये ऐसा सुअवसर मिले? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। गिरने के मौके तो बहुत मिलती हैं, उठने का मौका कभी कभी बहुत कम। संभाल लो मेरे अपने आप देखो, मैं अपना उद्धार कर रही हूं ना, मैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हूं ना, मेरे अंदर से गंदी वृत्तियां निकलती जा रही है ना, और बाहरी रूप में मैं अपने आप को बचाती जा रही हूं ना। संसार में तो नास्तिकता बढ़ रही है, संसार में काम क्रोध मोह लोभ ये सारे बढ़ते जा रहे हैं, कंचन कामनी कीर्ति का बोलबाला हो रहा है, यही बातें बाहर रूप में चलती हैं। यही हाय गनीमत समझ जिंदगी की बहार, बेटी गनीमत समझ जिंदगी की बहार, के आना न होगा यहां बार बार। गनीमत समझ जिंदगी की बहार, के आना न होगा यहां बार बार। चुन अपने लिए फूल या खार तू, के नेकी बदी का है मुख्तियार तू। चाहे अपने लिए फूल चुन ले, चाहे अपने लिए कांटे चुन ले, ना अब कांटे नहीं, हमने तो फूल चुन के गुलदस्ता बनाना है, कि नेकी बदी का है मुख्तियार तू। अब मुख्तियार तेरे हाथ में, अधिकार तेरे हाथ में है, चाहे नेक बन जा चाहे बद बन जा। नहीं, आप नहीं बद बनना। गनीमत समझ जिंदगी की बहार, के आना न होगा यहां बार बार। चुन अपने लिए फूल या खार तू, के नेकी बदी का है मुख्तियार तू। सोचना मैं आपको भेज रहा हूं, मैं सबको भेज रहा हूं वापस। सोचना मेरा उद्धार हो रहा है ना, मैं अपना दिन बदन उद्धार कर रही हूं ना, दिन बदन में तरक्की कर रही हूं ना। उस सारे गंदे एटमोस्फियर से, चाहे वो आंतरिक था या बाह्य था, अपने आप को आजाद करता जा रहा हूं ना, क्योंकि मेरे भगवान कह रही है, मेरे इष्टदेव कह रही है, वो मेरे लोक पर लोक बनाने वाले मेरे प्रभु कह रही है। क्या मुनासिब नहीं खुद को इंसान, ये ध्वनि लेके जाओ घर में, ओए मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। वो बड़ा काम आएगा हमारे दैनिक जीवन में, ये गर्भागर्भ चेतावनी हमारे बड़े काम आएगी। मुनासिब नहीं, श्री भगवान वाच, नारायण वाच, इष्टदेव वाच, मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी सूरत हरि ओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।